होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और शुरुआत में ही आज का विचार। आज का विचार कहता है, कभी क्रोध या निराशा में कोई निर्णय ना करें। कभी क्रोध या निराशा में कोई निर्णय ना करें और ज्यादा प्रसन्न होने पर कोई वचन ना दें। क्रोध और निराशा में कोई भी निर्णय लेंगे तो बाद में चल के आपको पछताना पड़ सकता है, और ठीक वैसे ही जैसे कि आप बहुत प्रसन्न होने के बाद किसी को कोई वचन दे दें तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, रुक करते हैं अब दिल की बात की ओर, और आज दिल की बात में हम जिस पर बात करेंगे वो कुछ और नहीं बल्कि दिल ही है। नहीं समझे? मैं आज बताने वाला हूं कि दिल की बीमारियों के खतरे को टालने के लिए 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बदलती लाइफस्टाइल के साथ दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमारी जीवन शैली में कई बदलाव हो रहे हैं, जिनमें देर तक काम करना, कम फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट आदि शामिल है। इसकी वजह से दिल की बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आपको मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद दिल को स्वस्थ रखने में आपको मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हेल्दी डाइट, मतलब कि सही चीज का खान पान। फल और सब्जियां, अपनी डाइट में अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां शामिल करें। इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे होते हैं। अनाज, साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स और क्विनोआ को अपनी डाइट में शामिल करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। सीमित फैट और तेल, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाले फूड आइटम्स का सेवन कम करें। इनमें रेड मीट, सॉसेज, बटर और हाइड्रोजनेटेड तेल शामिल है। इनका सेवन जितना कम करेंगे उतना ही बेहतर है। नमक का सेवन सीमित करें क्योंकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज, सप्ताह में कम से कम 30 मिनट की मेडिटेटेड एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, स्विमिंग या साइकिलिंग करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इससे आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने और कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी। योग, ताई ची या स्ट्रेचिंग जैसी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें। इससे आपकी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाए रखने और चोटों से बचने में मदद मिलेगी। हेल्दी वजन रखें। कैलोरी कंट्रोल, आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, इसके बीच के बैलेंस को समझें और तालमेल बनाकर रखें। पोर्शन कंट्रोल, एक बार में आप कितना खाना खा रहे हैं उसे कंट्रोल करें। कोशिश करें कि आप पूरा खाना खाने के बाद भी थोड़ा हल्का महसूस करें और आपके पेट में हल्की जगह हो। जंक फूड से बचें। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का सेवन ना करें, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकें, योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों का अभ्यास करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए सुबह टहलना, नेचर में अपना वक्त बिताना, खुले आसमान के नीचे रहना और घास वाली मिट्टी पे खाली पैर चलना बहुत लाभदायक होता है। आराम और नींद, पर्याप्त आराम और नींद लें क्योंकि तनाव और थकान दिल की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नियमित चेकअप, अपने डॉक्टर से नियमित रूप से अपनी सेहत से जुड़ी बातों पर सलाह लें और उन्हें सब कुछ सच बताएं। और अंत में रेगुलर चेकअप के साथ साथ अपनी जांच परख पे पूरा ध्यान दें। अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और अन्य दिल की सेहत के मार्करों को नियमित रूप से जांच करवाएं और उन्हें समझें और उसका पालन करें। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो
यकीन मानिए आप दिल से बिल्कुल मजबूत बन जाएंगे और शरीर और मानसिक तौर से भी, क्योंकि असली धन तो आपका स्वास्थ्य है। आप ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप जिंदगी की छोटी बड़ी चीजों को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे, तभी तो हम सारी जिंदगी दिल की बात कर पाएंगे। दोस्तों, अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर, लेकिन कहानी सुनाने से पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा। और वो संदेश है कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर, और कहानी है बलवान कछुए की मूर्खता। मतलब कहानी का जो शीर्षक है वो है बलवान कछुए की मूर्खता। एक सरोवर में एक कछुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रुओं से बचाता था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण बची थी। एक बार भैंस तालाब पर पानी पीने आई थी। भैंस का पैर कछुए पे पड़ गया, फिर भी कछुए को कुछ नहीं हुआ। उसकी जान कवच से बची थी। उसे काफी खुशी हुई, क्योंकि बार बार उसकी जान बच रही थी। यह कवच कछुए को कुछ दिनों से भारी लगने लगा। उसने सोचा, इस कवच से बाहर निकलकर जिंदगी को जीना चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की जरूरत नहीं है। कछुए ने अगले ही दिन कवच को शरीर से उतार दिया और तालाब में छोड़कर आसपास घूमने लगा। एक दिन अचानक हिरण का झुंड तालाब में पानी पीने आया। ढेर सारी हिरनियां अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। उन हिरनियों के पैरों से कछुए को चोट लगी और वो रोने लगा। आज उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिसके कारण काफी चोट जोर से लग रही थी। कछुआ रोता रोता वापस तालाब में गया और कवच को पहन लिया। इसके बाद कछुए ने फिर कभी कवच को नहीं उतारा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि प्रकृति से मिली हुई चीज को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, वरना जान तक खतरे में पड़ सकती है। ये सब तो ऊपर वाले की दी हुई चीज है, इसलिए हम सभी को उसका आदर सत्कार करना चाहिए, वरना आप तो समझ ही सकते हैं। वैसे दोस्तों, अब रुक करते हैं हम रोचक तथ्य की ओर। और आज का रोचक तथ्य मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से दूंगा। मतलब कि क्रिकेट के बारे में बताऊंगा कि क्या है आज का रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आज का रोचक तथ्य कहता है कि क्रिकेट विकेटों में मूल रूप से केवल 2 स्टंप होते थे। हालांकि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि एक विकेट 3 स्टंप से कम का बना होता था, लेकिन ऐसा ही होता था। 1775 तक 2 स्टंप का चलन था, जब इंग्लिश क्रिकेटर एडवर्ड लंपी स्टीवंस ने 3 बार बैल को उखाड़े बिना 2 स्टंप के बीच गेंद फेंकी, लेकिन बल्लेबाज को नॉट आउट दिया गया। इसके तुरंत बाद तीसरा स्टंप पेश किया गया। जाहिर सी बात है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि 2 स्टंप के बीच से बॉल गुजर गई हो। ऐसा हो ही सकता है, इसीलिए शायद बॉलर को लगा होगा कि 3 बार आउट करने के बाद भी मुझे आउट नहीं मिला, तो शायद नियम को बदल दिया गया। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारे दिलचस्प बातें हैं, दिलचस्प नियम हैं जो बदले गए और जिनकी जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.